हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वजीमल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हैबिटाट में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्यूट को मेंटेन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन यू नो वेरी वेल द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन बॉडी। अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशन की बात करेंगे तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है उनके अंदर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव इन मॉडरेट टू एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। कुछ जो है नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं, कुछ एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं। सम आर एक्सपोज्ड टू स्corching sun and temperature, face severe problem of dehydration like desert। अगर हम डेजर्ट की बात करें तो वहां पे जो है एक्सट्रीम कंडीशन है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अदर लिव इन मॉडरेट एनवायरमेंटल कंडीशन, दूसरे नॉर्मल टेम्परेचर वाला एनवायरमेंट है। बट ऑल ऑफ देम नीड वाटर एंड एसेंशियल आयन। चाहे वो मॉडरेट एनवायरमेंटल कंडीशन में रहे या एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन पे रहे, दोनों को वाटर एंड आयंस की जरूरत होती है, मेंटेन करने की जरूरत होती है। These organisms lose water from integument, excretion and exhaling during the breathing। ये ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से वाटर को लूज करते हैं थ्रू इंटीग्यूमेंट मींस एक्सटर्नल कवरिंग से, थ्रू एक्सक्रीशन मींस यूरिन से भी इनकी बॉडी से वाटर पास होता है। तीसरा एक्सहेलिंग से। एक्सहेलिंग का मकसद क्या है? ब्रीथिंग का एक प्रोसेस है। इनहेलिंग जिससे एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है, और एक्सहेलिंग एयर जो हमारे लंग्स से बाहर आती है। जब लंग्स से एयर बाहर आती है तो उसके साथ वाटर वेपर्स भी बाहर आते हैं, तो उससे भी वाटर लूज होता है। तो तीन तरीकों से, एक एक्सक्रीशन से, दूसरा इंटीग्यूमेंट से, तीसरा एक्सहेलिंग से वाटर लूज होता है। उसी दौरान उसके कुछ एसेंशियल आयन भी थोड़े बहुत एक्सक्रिएट हो जाते हैं, जिसको मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तो इनको मेंटेन करने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ एडाप्टेशंस हैं। वो कौन की बात करेंगे? दे हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट एडाप्टेशन टू प्रिवेंट रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर रिमूव ना हो, एंड कंजर्व वाटर इन द बॉडी, और वाटर जो है बॉडी के अंदर कंजर्व रहे। अब एडाप्टेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन आउटर स्केलेटन मटेरियल है जो इंसेक्ट में या इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। मेड अप ऑफ काइटिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड में काइटिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन होता है। काइटिन बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की एक लॉन्ग चेन होती है, उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट मिलके एक हार्ड कवरिंग बनाता है। जैसे इंसेक्ट के ऊपर कवरिंग होती है, वहां से वाटर लॉस नहीं होता। तो ये एक एडाप्टेशन जिससे वाटर कंजर्व रहता है। दूसरा केराटिन प्रोटीन, ये एक प्रोटीन प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के स्किन में, हेयर में, नेल में ये स्किन पाई जाती है। ये भी क्या करती है? हमारी बॉडी के ऊपर जो है एपिडर्मिस में होती है, ये भी जो है वाटर को कंजर्व करती है, रिमूव होने से रोकती है। दूसरी ये एडाप्टेशन है। तीसरी एडाप्टेशन की बात करें, किडनीज। Kidneys, you know very well that this is very important organ in help in osmoregulation, reabsorbs water and essential ion। किडनी क्या करती है? वाटर को जो फिल्ट्रेट होके जा रहा है, यूरिन से पास हो जाएगा, अगर रीअब्सॉर्ब ना हो तो ये रीअब्सॉर्ब करके हमारी बॉडी के अंदर दोबारा भेजता है, और इसके साथ एसेंशियल आयन भी रीअब्सॉर्ब करके हमारी बॉडी के अंदर जो है दोबारा भेजता है। यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे वाटर के अंदर मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है वो जो है यूरिया प्रोड्यूस करता है। बर्ड्स, इंसेक्ट ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब यूरिक एसिड क्यों ये बर्ड्स और इंसेक्ट पैदा प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि इसको एक्सक्रिएट कराने के लिए यूरिक एसिड को वाटर की क्वांटिटी लेस चाहिए। अगर ये अमोनिया जो है एक्सक्रिएट करे तो इनको वाटर की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। अगर बॉडी से वाटर लूज होगा तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एडाप्टेशन की बॉडी में कि ये
नाइट्रोजीनियस वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। तो ये भी एक एडाप्टेशन है, कंजर्व वाटर, ताकि लेस अमाउंट में वाटर जो है वो बॉडी से निकले। सम एनिमल्स लाइक कैमल एंड कैंगरू रेट get it through metabolic water produced by breakdown of fats and other compound during cellular oxidation reaction as byproduct. कैमल एंड कैंगरू रेट ये रेगिस्तान में जब होते हैं तो इनको वाटर जो है मेटाबॉलिज्म से जो बनता है, जैसे फैट की मेटाबॉलिज्म हुई उसमें भी वाटर बनेगा एज ए बाय प्रोडक्ट। दूसरे भी कुछ केमिकल्स हैं जिसकी जो है मेटाबॉलिज्म होती है तो वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट होता है, तो ये उसे यूज करते हैं। तो इससे भी इनकी बॉडी के अंदर जो है वाटर आ जाता है। कैंगरू रेट ये बेसिकली रेट है, इसको कैंगरू रेट इसलिए कहा जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, ये कैंगरू रेट है। इसकी स्ट्रक्चर या इसकी जो है सिटिंग स्टाइल है वो कैंगरू की तरह है। इसके जो 4 लेग्स हैं ये शॉर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू हाइंड लेग्स, वो लार्ज होते हैं, और इसकी जो मूविंग है वो भी जंपिंग की तरह या हॉपिंग की तरह होती है, जस्ट लाइक कैंगरू। इसलिए इसको कहा जा रहा है कैंगरू रेट। ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, वहाँ रेगिस्तान वहाँ पे पाया जाता है। इसके डिफरेंट स्पीशीज है और ये नॉक्टर्नल है, मींस ये रात के वक्त में निकलते हैं, अपना शिकार करते हैं। ये नट्स वगैरह इसको भी खाते हैं, सीड वगैरह भी खाते हैं, उसमें से भी थोड़ा बहुत पानी होता है तो ये उसे भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट एडाप्टेशंस उनके बॉडी के अंदर है और इस तरीके से ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अपना ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। तो ये सब कुछ हमने आज डिस्कस किया ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। आई होप कि ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से तो आप कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।